साथ में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई कविता का क्या नाम है साथियों। बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई कविता का क्या नाम है, तो आप लोग कह सकते हैं हर्षचरित और पदांबरी ने उन्हें लिखा है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, पदांबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उसके रचयिता कौन है, बाण भट्ट देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम क्या है, नागानंद देखने को मिलता है, प्रियदर्शी देखने को मिलती है। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे साथियों। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको उसके राइटर याद करना है। अब हमें हर्षवर्धन के बारे में नहीं पढ़ना, अब हमें बाण भट्ट के बारे में नहीं पढ़ना। अगर हम बाण भट्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग की जो नोट्स हो जाएगी वो बहुत ज्यादा बल्कि देखने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत ज्यादा वर्धन की किताबों के बारे में भी बताएंगे साथियों, कालिदास के बारे में, उनकी किताबों के बारे में भी बताएंगे। पर ये सारा काम क्या है स्ट्रेटेजी के में, वो आपको एक जगह पर लाके रखना है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताते चलेंगे अपनी कॉपी में साथियों, आप लोग लिखते चलिएगा साथियों। बिल्कुल बातें कम करनी है, काम ज्यादा करना है। आपको साथियों क्या करना है, एक तरफ साथियों क्या राइटर लिखना है, क्या आपको एक तरफ लेखक लिखना है और यहाँ पे साथियों आपको बुक का नाम लिखना है। ठीक है साथियों, क्या एक तरफ किताबें लिखनी है और दूसरी तरफ लेखक लिखना है और नंबरिंग करते हुए चलना साथियों। क्या नंबरिंग करते हुए चलना है, 1 2 3 4 5 6 और एक पेज पे कोशिश करिएगा साथियों 20 किताबें आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा दूर दूर लिखना है, क्या थोड़े दूर दूर लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी एक ही जगह पे सारी किताबें मिल जाएंगी साथियों। बिल्कुल हाँ, तो अगर आपको जो भी बच्चे एमटीपीसी विश्वास बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत शानदार है, MD40 लगाइए। और हाँ, तो बीच बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जैसे अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं साथियों, तो बिल्कुल एक तो टेबलर फॉर्म में बनाइएगा और 4 से 5 पेज छोड़ दीजिएगा साथियों। और 5 पेज छोड़ने के बाद जब आपका टेबलर फॉर्म खत्म होगा तो इंपॉर्टेंट बुक डाल दीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट बुक मतलब प्रमुख बुक साथियों, क्या प्रमुख किताब। इसके लिए थोड़ा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। क्या प्रमुख किताबें, पहले 4 पेज में साथियों आपको किताबें लिखनी है। चलिए पहले आपको हम बात करते हैं, पहला किताब देखिए साथियों, रामचरितमानस साथियों। ये किसके राइटर हैं, सूरदास। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको स्लाइड दिया गया है, तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा साथियों। क्या ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। ठीक है साथियों, ठीक है ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस की भैया तुलसीदास की 3 प्रमुख किताबें हमें याद रखनी है। पढ़िएगा साथियों, मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा। पहला है साथियों रामचरितमानस साथियों, क्या रामचरितमानस। दूसरा साथियों कवितावली साथियों, क्या कवितावली। और तीसरी साथियों में क्या देखने को मिलती है, गीतावली देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली साथियों, आपको ये 3 किताब साथियों हमेशा याद रखना है तुलसीदास की साथियों। क्या बिल्कुल टीजी के साथियों, बिल्कुल साथियों आपको याद रखना है। राम कविता और गीता के साथ घूम रहे थे साथियों, तुलसी के पेड़ के नीचे, या तुलसी माता की पूजा कर रहे थे राम भगवान कविता और गीता के साथ साथियों। दोनों बैच कैसे मैनेज करेंगे, देखिए 3 किताब में तुलसीदास की देखने को मिलता है। बेटा तुलसीदास के बारे में हमें अगर पढ़ना होगा ना तो हमें इतिहास में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं साथियों। सूरदास की साथियों 2 किताब आपको याद रखनी है साथियों। क्या सूरदास की आपको 2 किताबें याद रखनी है, कौन कौन सी, सूर सागर साथियों और सूर सरावली हमें याद रखनी है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किताब किसकी है, सूरदास की हमें देखने को मिलती है। चलिए अगर हम बात करते हैं महाभाष्य साथियों, इसकी किताब है पतंजलि की है और कामंडक साथियों नीति सार साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये महाभाष्य जो किताब है साथियों, कौन सी, महाभाष्य। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां पे महाभाष्य से किताब नहीं आया। और इसके राइटर कौन है साथियों, पतंजलि हमें देखने को मिलते हैं। पतंजलि ये नहीं बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं साथियों, ध्यान देना, ये पतंजलि नहीं है, दूसरे पतंजलि देखने को मिलते हैं जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। और दूसरी किताब में कौन सी, नीति सार देखने को मिलती है, कामंडक साथियों। तो मेरे साथ बोलिएगा, तुलसीदास की 3 प्रमुख किताबें हैं, रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली। और सूरदास साथियों, हाँ विजय सिंह जी, वो कल साथियों मिसप्रिंट हो गया था, इस चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। तो सूर सरावली जो किताबें मैंने कल बताई थी तुलसीदास की, वो तुलसीदास नहीं होंगे, सूरदास होगी साथियों। उसको अपनी कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। तो जो किताबें हमें सूरदास की देखने को मिलती हैं, सूर सागर और सूर सरावली हमें सूरदास की देखने को मिलती है। सारे बच्चों से माफी साथियों, एक आध गलतियां हमसे भी हो जाती है साथियों, ठीक है। एक एक हजार अगर आपको पढ़ाते हैं तो इसकी है। और पदांबरी किसकी किताब है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बाण भट्ट की किताब हमें देखने को मिलती है। और पद्मावत किताब साथियों मलिक मोहम्मद जायसी के साथियों, किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी है, पद्मावत किताब हमें देखने को मिलती है। और भैया भारत की कौन सी किताब है, नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है, भरत मुनि की साथियों। और एहोल शिलालेख साथियों किसकी है, रवि कीर्ति की है। और ये तीनों किताब साथियों किसकी है, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शी का साथियों हर्षवर्धन की किताब में देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, किसकी किसकी किताब है ये आप लोग को बताना साथियों। तो बाण भट्ट किताब किसकी साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाण भट्ट किताब किसकी है ये बताइएगा। अगर हम बाण भट्ट किताब की बात करते हैं साथियों, तो बाण भट्ट हर्षचरित और पदांबरी हमें देखने को मिलती है। किसकी, हर्षचरित और पदांबरी हमें देखने को मिलती है। और मलिक मोहम्मद जायसी की साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। और भारत की साथियों नाट्य शास्त्र है, रवि कीर्ति की एहोल शिलालेख है। और हर्षवर्धन की हमें रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शी का देखने को मिलती है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था साथियों, ध्यान दीजिएगा कि हर्षवर्धन की जो किताब है वो कौन सी है, 3 किताबें हमें देखने को मिलती हैं, रत्नावली, नाग और प्रिय। नाग पे रत्न प्रिय लगता है साथियों, ऐसे आपको याद रखना है। तो किसकी किताब है, नाग पे रत्न प्रिय लगता है, ये हर्षवर्धन की किताब हमें देखने को मिलती है। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो किताब है साथियों वो पद्मावत है। और पद्मावती मूवी आपने देखी होगी साथियों, ध्यान दीजिएगा, पद्मावती मूवी देखी होगी। और जो बच्चे परेशान होने जो हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, हैंड रिटन नोट्स। जो लिखना नहीं चाहते बस कान लगा के सुन लें और लिखने की कोशिश करेंगे तो उनको खुद याद हो जाएगा, नहीं तो जो नोट्स मिलेंगे उसकी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आगे पीछे मत करवाइए साथियों। चलिए गीत गोविंद साथियों किसकी है, तो गीत गोविंद साथियों किसकी है, जयदेव की है साथियों, जयदेव की है। संगीत सारा किसकी है साथियों, तानसेन की किताब में देखने को मिलती है। सूत्य सिद्धांत साथियों किसकी है, आर्यभट्ट की है, आर्यभट्टियन साथियों देखने को मिलता है। और दास गीतिका हमें देखने को मिलता है साथियों। ये देखिए हिंदी में साथियों, कौन सी, गीत गोविंद साथियों कौन सी किसकी किताब है, जयदेव की किताब है। संगीत सारा किसकी किताब है साथियों, तानसेन की किताब में देखने को मिलती है। और आर्यभट्ट की साथियों में 3 किताबें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल सूत्य सिद्धांत साथियों, आर्यभट्टिय और दस गीतिका देखने को मिलती है साथियों, 10 गीतिका देखने को मिलती है। चलिए जयदेव की कौन सी है, गीत गोविंद है। तानसेन की कौन है, संगीत सारा है। आर्यभट्ट की कौन है, सूत्य सिद्धांत है साथियों। और कौन सा साथियों देखने को मिलता है, दशा गीतिका देखने को मिलता है साथियों। अब साथियों ये कुछ किताबें हो गई। 5वें पेज पे जो मैंने आपसे बोला है, 5वां पेज अपनी खोल लीजिए और 5वें पेज पे साथियों आप लोग को ये लिखना है। चलिए प्रियदर्शनी और प्रियदर्शी का बेटा एक ही चीज है, परेशान मत होइए साथियों, नाम का किताब है, प्रियदर्शनी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पंचतंत्र साथियों क्या है, एक हेडिंग रहेगा साथियों, पंचतंत्र किताब के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, और इसमें साथियों किसका उल्लेख किया गया है, पंचतंत्र साथियों विष्णु शर्मा। बिल्कुल पंचतंत्र के कौन है साथियों, बिल्कुल हमें कौन देखने को मिलते हैं, विष्णु शर्मा है। और इसमें साथियों किसका, जानवरों की कहानियों का संग्रह है साथियों। और ये कहानियां नैतिकता और जीवन के सबक को सिखाती हैं। तो पूछा जाएगा कि पंचतंत्र, चलिए आराम से भैया लिख लेना घर पे बैठ के, ठीक है। अभी जितना लिख पा रहे हो लिखो आराम
से इतना धीरे धीरे लिखोगे तो पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन करके बैठे बच्चे और आप लिख नहीं पा रहे हो इतनी स्लाइड में, अगले 20 मिनट में यही 3 स्लाइड मैंने पढ़ाई अभी। आराम से लिखना है कि नहीं लिखना है सर? चलिए अगर हम बात करते हैं पंचतंत्र की किताब है साथियों, तो विष्णु शर्मा जी की किताब हमें देखने को मिलती है और विष्णु भगवान साथियों बिल्कुल उनके पास पंचतंत्र की ताकत है, बिल्कुल साथियों आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं पहली किताब आपको समझ में आ गई, पंचतंत्र की लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है और इसमें जानवरों की कहानियों का संग्रह देखने को मिलता है। तो क्या जानवरों की कहानियों का संग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है किताब प्रेम वाटिका साथियों, और प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान हमें देखने को मिलते हैं। कौन साथियों? रस खान हमें देखने को मिलते हैं। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान हमें देखने को मिलते हैं। इसमें प्रेम और भक्ति की कविताएं हैं, जिसमें रस खान जी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में सुंदर कविताएं लिखे साथियों। तो किसने लिखा है? भगवान श्री कृष्ण के। ध्यान दीजिएगा कि प्रेम वाटिका किसकी बुक है? रस खान की है। रस खान की साथियों, और किसके बारे में लिखा है? भगवान श्री कृष्ण में सुंदर कविताओं के बारे में लिखा हुआ है साथियों। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था उसको साथियों सुंदर कविताओं में लिखा गया है साथियों। किसके द्वारा? रस खान के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, रस खान, प्रेम वाटिका साथियों। परिभाषा नहीं लिखी, नाम लिखिए और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके सामने ऐड कर लीजिएगा। और मिट्टी का खिलौना साथियों, मृच कटिकम उसे कहा जाता है साथियों। क्या? मृच कटिकम साथियों, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का खिलौना देखने को मिलता है और मृच कटिकम के साथियों लेखक कौन है? शूद्रक है। ये जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं 100% आपके एग्जाम में फंसी हुई चीजें हैं जो एग्जाम में देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो एक ही चीज को मैं बार-बार बोल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। 3 किताब हम लोगों ने अभी बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है। पहली है साथियों कौन सी? पंचतंत्र ना, विष्णु शर्मा द्वारा। दूसरा साथियों हमें प्रेम वाटिका बिल्कुल रस खान द्वारा, और तीसरा साथियों मृच कटिकम हमें रुद्रम द्वारा देखने को मिलती है साथियों। इसमें क्या होता था? मृच कटिकम में यह एक नाटक है। इस नाटक में साथियों भारतीय समाज की झलक देखने को मिलती है। तो क्या यह एक नाटक है जिसको साथियों भारतीय समाज की झलक देखने को मिलती है? इसने लिखा है साथियों, शूद्रक ने लिखा है, और मिट्टी के खिलौने से साथियों इस नाटक का खेला जाता है। मिट्टी के खिलौने के द्वारा इस नाटक को खेला जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, कादंबरी। अभी हमने देखा था साथियों हर्षचरित, और कादंबरी किसकी है साथियों? बाल भट्ट की देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल हाँ, तो बाल भट्ट साथियों, बाल भट्ट के लिए हमें कौन सी किताब देखने को मिलती है? कादंबरी देखने को मिलती है। इसमें संस्कृत काव्य दिया हुआ है और इसमें एक जटिल और सुंदर कहानियां बताई गई हैं साथियों। तो कादंबरी साथियों और हर्षचरित साथियों दोनों किसकी किताबें हैं? बाल भट्ट की देखने को मिलती है। तो बाल भट्ट की रचयिता कौन है सर? बाल भट्ट ने किसकी रचयिता किया है? सिर्फ कादंबरी की किया साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसकी? कादंबरी। तो ध्यान दीजिएगा कादंबरी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों फिरदौसी साथियों। क्या फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी है? तो फिरदौसी ने साथियों शाहनामा लिखा है। यह एक कौन है साथियों? ध्यान दीजिएगा, फिरदौसी कौन है? ये एक फारसी महाकाव्य है। कौन है साथियों? हाँ, ये एक फारसी महाकाव्य है और ईरानी राजाओं की कहानी बताई गई है साथियों। तो फिरदौसी ने किसकी रचना की है? शाहनामा की रचना की है। याद रखना, पूछा जाएगा कि शाहनामा किताब किसके द्वारा लिखी गई है साथियों? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। और फिरदौसी ने साथियों किसके बारे में बताया है? ईरान के राजाओं की कहानी बताई है। तो शाहनामा साथियों मतलब शाही घराने के नाम के बारे में बताया गया है। उस समय साथियों ईरान में देखने को मिलता था। बिल्कुल, चलिए ठीक है, पर्शियन राइटर है फिरदौसी, ठीक है, और देखने को मिलता है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिल्कुल सूरसागर सागर और साहिल हरि साथियों, साहित्य लहरी साथियों। ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन कठिन नाम है। साहित्य लहरी और सूरसागर किताब किसने लिखी साथियों? सूरदास ने लिखी है। और सूरदास साथियों भक्ति कविताओं से संबंधित है और भगवान कृष्ण की भक्ति में कविताएं लिखी है साथियों। बिल्कुल साथियों, साहित्य लहरी और सूरसागर किताब किसकी है? ध्यान दीजिएगा, साहित्य लहरी और सूरसागर किताब के रचयिता हमें सूरदास देखने को मिलते हैं। साहित्य लहरी और सूरसागर किताब के रचयिता हमें कौन? सूरदास देखने को मिलते हैं साथियों। आपको ध्यान देना है। और बिल्कुल साथियों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कविता के फॉर्म में लिखा गया है सूरदास के द्वारा। पूछा जाएगा सूरदास किससे रिलेटेड है? तो भक्ति कविताओं से इनका संबंध देखने को मिलता है। किससे साथियों? भक्ति कविताओं से इनका संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हुमायूं नामा साथियों, हमें हुमायूं का मकबरा मैंने आपको बताया था साथियों। तो हुमायूं नामा किताब किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है साथियों। बिल्कुल, गुलबदन बेगम ने साथियों कौन सी किताब लिखी है? हुमायूं नामा लिखी है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए, ये एक इतिहास की ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें हुमायूं के जीवन का वर्णन किया गया है साथियों। हुमायूं नामा साथियों ध्यान दीजिएगा, किसने लिखा है? ये कौन थी साथियों? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने इस किताब की रचना की है। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उन्होंने इसकी रचना की है साथियों। आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। बाबर की भी इसमें चीजें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल, अकबर की बुआ थी, बहुत सही साथियों। हाँ, हुमायूं की बिटिया भी और क्या कहते हैं बाबर की बिटिया भी थी। चलिए समझ आया गुलबदन बेगम किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी है? हुमायूं नामा देखने को मिलता है। फिर साथियों गीतांजलि साथियों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी साथियों। और इसी के लिए साथियों इनको भारत का पहला साथियों 1913 में साहित्य के क्षेत्र में साथियों क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों। इसमें अनेक विषयों पर एक नाटक को लिखा गया साथियों। इन कहानियों और कविताओं के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साथियों। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी अन्य पुस्तकें साथियों मैं आखिरी में आपको पूरा एक लिस्ट के साथ पढ़ा दूंगा साथियों। कौन सी साथियों? चित्रांगदा, विसर्जन, गार्डनर, हंग्री स्टोन्स, गोरा, चांडलिका, क्रेसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस साथियों इनकी अहम पुस्तिकाएं हैं, अहम इनके काम देखने को मिलते हैं साथियों। पर हम रविंद्रनाथ टैगोर की आखिरी में साथियों बहुत सारी किताबें हैं जो एक साथ में करा दूंगा, जो परीक्षा में देखने को मिलती है साथियों। चलिए गीतांजलि आपको हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैथिली शरण गुप्ता ने साथियों कौन को लिखा है साथियों? हाँ बेटा, याद तो करना पड़ेगा, किताबें तो बहुत कठिन है साथियों, इसको बिना रटे तो काम चलेगा ही नहीं। किस किताब के लेखक कौन है साथियों? अगर मैं यहाँ पे मैथिली शरण गुप्ता के बारे में बताने लगूं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताने लगूं, तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, तो आप जीवन में कभी किताब खत्म ही नहीं कर पाएंगे, आपको कभी याद हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपको बहुत डीप उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ। बस मैं इतना बता सकता हूँ किस किताब को किसने लिखा है साथियों। हाँ, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, मेरे वीडियो को आप 3-4 बार देखेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैथिली शरण गुप्ता ने साथियों कौन सी किताब लिखी है? भारत भारती किताब लिखी है। इसमें देशभक्ति कविताएं हैं और यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। तो मैथिली शरण गुप्ता ने साथियों कौन सा लिखा है? आपको बताना है। भारत भारती लिखा है और इनको पद्म भूषण मिला था साथियों 1954 में। और इनका साथियों उत्तर प्रदेश के झांसी से इनका संबंध देखने को मिलता है। ये सब नहीं याद करना है इनका संबंध कहां से है, झांसी से है, और 1954 में इनको पद्म भूषण मिला था। हां, और ये याद करना है पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्ता की किताब है, भारत भारती हमें देखने को मिलता है। अब देखिए साथियों, फिर आप पहले पेज पर अपने आ जाइए। हां, पहले पेज पर अपने आ जाइए और कुछ किताबों के नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं, फटाफट अपनी कॉपियों में लिख लीजिए साथियों। पौना जूता साथियों किसने लिखा है? धोई ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, आर्य सप्तशती किसने लिखा है? बिल्कुल साथियों गोवर्धन ने लिखा है। तुगलकनामा साथियों, ये आपको डबल स्टार है। तुगलकनामा के राइटर कौन है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, तुगलकनामा के राइटर हमें अमीर खुसरो देखने को मिलते हैं। और इंडिका साथियों आपको भूलना नहीं है, इंडिका के लेखक कौन है साथियों? मेगस्थनीज हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कौन? मेगस्थनीज
तो ये तीन किताब इसमें से आपको नहीं भूलना है, पृथ्वीराज रासो, तुगलकनामा और इंडिका साथियों। कौन? ये तीन किताब आपको नहीं भूलना है। लीलावती साथियों और रहला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। रहला तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मोरक्को का था कौन साथियों? मोरक्को का इब्न बतूता था जिसने ये लिखा था साथियों। तो इन चार किताबों को साथियों हिंदी में भी देख लीजिए। रहला किताब के साथियों लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों इब्न बतूता हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो साथियों किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है साथियों, पृथ्वीराज रासो। और अगर हम बात करते हैं तुगलकनामा किसने लिखा है साथियों, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। और इंडिका की बात करते हैं साथियों, तो मेगस्थनीज ने साथियों इंडिका को लिखा है। इंडिका किताब के लेखक बिल्कुल साथियों कौन है? मेगस्थनीज देखने को मिलते हैं। ये जो चार मैंने नाम बताए साथियों, ये आपको भूलना ही नहीं है अपने दिमाग में। चलिए मैं ठाक लूंगा साथियों, तो आप लोग बताइए इब्न बतूता के लेखक कौन है? रहला देखने को, इब्न बतूता किसकी किताब, कौन सी किताब लिखी है? रहला देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो साथियों किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा किताब किसने लिखा है साथियों? बिल्कुल अमीर खुसरो ने लिखा है साथियों। अगर इंडिका की बात करते हैं साथियों, तो मेगस्थनीज ने लिखा है। हाँ, सर ने पढ़ाया हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों। बिल्कुल अब हम कालिदास की कुछ किताबों को देखते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कालिदास की किताबें साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मालविका अग्निमित्र हमें देखने को मिलती है, ऋतु संहारा देखने को मिलती है, मेघदूतम है साथियों, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है और कुमार संभवन है और विक्रम संभवन हमें देखने को मिलता है। विक्रमोशियम देखने को मिलता है साथियों। हिंदी में मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए साथियों, विक्रमोवशियम देखने को मिलता है। तो मालविका अग्निमित्र साथियों, ऋतु संहारा साथियों और मेघदूतम, रघुवंशम, अभिनंदन शकुंतलम साथियों और कुमार संभव देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव साथियों। ये पांच रचना जो है कालिदास को आपको भूलने को नहीं दिया जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो मालविका अग्निमित्र, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव साथियों किसकी किताब है? बिल्कुल कालिदास की देखने को मिलती है साथियों। और चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त साथियों, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी साथियों? ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। ये तो साथियों हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको साथियों हम लोग 3 स्टार क्या 5 स्टार दे सकते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा साथियों। तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त साथियों, उनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र देखने को मिलता है। जबकि कालिदास की किताब का क्या नाम है? वह मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहारा, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवन देखने को मिलता है साथियों। ये सारी किताब आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है। बिल्कुल नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिएगा कि ये साथियों अंग्रेजी वाले देख लेंगे, फिर मैं हिंदी में बता देता हूं साथियों। तो विशाखा दत्त साथियों, विशाखा दत्त की साथियों दो किताबें हमें देखने को मिलती हैं। मुद्र राक्षस देखने को मिलती है और देवी चंद्रगुप्तम देखने को मिलती है। तो यहां से साथियों भर भर के इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं। मुद्र राक्षस किसकी किताब है साथियों और देवी चंद्रगुप्तम किसकी किताब है? विशाखा दत्त की किताब हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसकी किताब है? बिल्कुल विशाखा दत्त की किताब हमें देखने को मिलती है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों किताब साथियों विशाखा दत्त की देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल। और पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता साथियों, तो ये आपको ये वाली किताब आपको याद रखनी है साथियों। ये वराहमिहिर की किताब हमें देखने को मिलती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहद जातक की किताब इनकी देखने को मिलती है, पर ये वाला आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हाँ चलिए, विष्णु शर्मा की साथियों आपको दो किताबें देखने को मिलेंगी, पंचतंत्र साथियों और हितोपदेश देखने को मिलती है साथियों। किसकी? विष्णु शर्मा की देखने को मिलता है साथियों। कौन? पंचतंत्र और हितोपदेश देखने को मिलता है विष्णु शर्मा की। महत्वपूर्ण किताबें साथियों कौन सी आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल ब्रह्मगुप्त की साथियों क्या है? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत देखने को मिलता है साथियों। क्या? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत देखने को मिलता है। तो आपको साथियों इसमें से ये दो किताबें और पंचतंत्र और हितोपदेश याद रखना है। ये इतना याद रखना है और सबकी रीडिंग करनी है साथियों। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। भूलना नहीं है साथियों, भूलने तो मैं दूंगा ही नहीं। चलिए यहां से हम लोगों ने पढ़ा था रहला किसकी किताब है? इब्न बतूता की किताब है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, तुगलकनामा और इंडिका साथियों। तुगलकनामा के राइटर हैं अमीर खुसरो और इंडिका के राइटर हैं मेगस्थनीज साथियों। कालिदास है साथियों, मालविका अग्निमित्र साथियों, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवन हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम साथियों की किताब कौन सी है? विशाखा दत्त ने लिखा है साथियों। और पंचतंत्र और हितोपदेश साथियों विष्णु शर्मा देखने को मिलता है साथियों। चलिए अष्टाध्यायी की बात करते हैं, तो अष्टाध्यायी साथियों किसकी किताब है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी किताब पर्णी ने लिखा था। तो किसने? पर्णी ने साथियों कौन सी किताब लिखी है? अष्टाध्यायी लिखी है साथियों। ध्यान दीजिएगा, अश्वघोष की किताब आपको साथियों, अश्वघोष की साथियों 3 किताबें हैं, पर इसमें से साथियों आपको बस बौद्ध चरित्र याद करना है। ये साथियों इंपॉर्टेंट साथियों, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो आप लोग साथियों याद कर लीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं हेमचंद की किताब कौन सी है? परिशिष्ट पर्वन देखने को मिलता है। चलिए तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। और कामसूत्र साथियों किसकी किताब है? वत्सयन की किताब देखने को मिलती है। और राजतरंगिणी साथियों कलहन की किताब है। ये दोनों आपको नहीं भूलना है, ये साथियों आपको कभी भूलने की जरूरत भी नहीं साथियों। क्या राजतरंगिणी और कलहन साथियों किसकी साथियों? राजतरंगिणी साथियों किसकी है? कलहन की है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कल है आपका सैटरडे और परसों है आपका संडे साथियों। साथियों वात्सायन के द्वारा लिखी गई है और राजतरंगिणी साथियों किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई है साथियों। अष्टाध्यायी आपको याद रखना है, पर्णी के द्वारा, बुद्ध चरित्र आपको याद रखना है, अश्वघोष के द्वारा और कामसूत्र साथियों याद रखिएगा, वत्सयन के द्वारा और कलहन साथियों राजतरंगिणी के द्वारा लिखी गई है। ये ऐसी महत्वपूर्ण इतिहास की किताबें हैं साथियों जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में फंसती हैं और जिनको मैं डबल स्टार बना रहा हूं उसको नोट कर लेना, परीक्षा में देख लेना साथियों, सीधा सीधा आपको नंबर देके जाता है। बस 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। हाँ ठीक है साथियों, पर बुक में कोई याद तो नहीं कराता ना, एक जगह पे आपको किताब कहीं नहीं मिलेगी साथियों। ध्यान रखिएगा साथियों, स्टैटिक जीके बहुत ही वाइड सिलेबस है। अगर मैं पर्णी, अश्वघोष, हेमचंद, नागार्जुन के बारे में बताऊंगा तो जीवन में कभी आपको याद नहीं होगा साथियों, वरना कभी किताब खत्म हो पाएगी। और किताब की संख्या आपको पता है कितनी है? 150 किताबें हैं और 150 राइटर के बारे में बताना साथियों, मतलब कि आपको कम से कम 20 क्लास में किताबें ही खत्म हो पाएंगी। हाँ तो पढ़िए, मन लगा के, स्लो ही चल रहा है साथियों, बहुत आराम से चल रहे हैं, आपको पढ़ना है बिल्कुल दिमाग से। ठीक है, मृच कटिका साथियों अभी हमने पढ़ा है। सुद्रक उसके साथियों कौन? सुद्रक है। और सुश्रुत की साथियों सुश्रुत संहिता है। अमर कोश की साथियों अमर सिंह है साथियों। और बृहद कथा साथियों गुणात की देखने को मिलती है। सप्ताशती आपको देखने को नहीं है। कल्पसूत्र साथियों आपको याद करना है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हमें देखने को मिलते हैं। और फिरोज शाह तुगलक की साथियों कौन है? फतहुहत फिरोज शाही साथियों आपको याद हो जाएगा। और तुजुक के बाबरी साथियों बाबर की है। यहां से आप बाबरी से और यहां से फिरोज शाही से आप कर सकते हैं कौन सा? फिरोज शाह तुगलक और बाबर की किताबें साथियों। और इसमें साथियों आपको बस एक किताब याद करनी है, मृच कटिका साथियों किसकी है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सुद्रक की देखने को लगती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मृच कटिका किसकी किताब है? सुद्रक की किताब है। और सुश्रुत और अमर कोश आपको बिल्कुल ध्यान से याद हो जाएगा। कल्पसूत्र आपको याद रखनी है साथियों, भद्रबाहु की किताब है। और फिरोज शाही साथियों और बाबरी साथियों ध्यान रखिएगा, फिरोज शाही तुगलक साथियों फिरोज शाह की किताब है और बाबरी साथी बाबर की किताब देखने को मिलता है। आसिफ कुमार जी का बर्थडे है, सब लोगों को बर्थडे विश करके बार-बार मैसेज कर रही हैं कि आज मेरा, और बाबर नामा हम लोगों ने
देख लिया साथियों। क्या बाबर साथियों बाबरनामा किताब किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खान ने लिखा है। हुमायूंनामा साथियों अभी हम लोगों ने पढ़ा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख शेरशाही साथियों ये साथियों अब्बास खान सरवानी ने लिखा है। अकबरनामा साथियों किसने? अबुल फजल ने लिखा है साथियों। वो साथियों कितनी थी? एंशिएंट हिस्ट्री की किताबें थी। अब हमें साथियों मध्यकालीन इतिहास की किताबें हम लोग देख रहे हैं साथियों। चलिए क्लियर सर, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आईने अकबरी साथियों किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है साथियों। तुजुक्के जहांगीरी साथियों जहांगीर ने लिखा है। और साथियों अब्दुल रहीम खान खाना की ये दोनों किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं साथियों। आपको क्या याद रखना है? बाबरनामा के रचयिता कौन है? अब्दुल रहीम खाना। हुमायूंनामा उनके लड़के के रचयिता कौन है साथियों? गुलबदन बेगम साथियों। अकबरनामा साथियों उनका लड़का है, उनकी किताब कौन लिखते हैं? अबुल फजल लिखते हैं साथियों। फिर साथियों तुजुक्के बाबरी साथियों तुजुक्के जहांगीरी साथियों खुद ही अपनी किताब जहांगीर लिख लेते हैं। बाबर का लौंडा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर साथियों। अब बाबर की किताब लिखने वाले कौन है? अब्दुल रहीम खाना साथियों। नहीं दिखता है। चलिए हुमायूंनामा साथियों किसने? गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल ने। तुजुक्के जहांगीरी जहांगीर ने साथियों देखने को अभी अनुवाद भी करवाया था। अरे ये क्या लिखा है? बहुत बड़े आप लोग बनते हैं। तुजुक्के बाबरी लिखा था साथियों बाबर ने। उसका नाम था तुजुक्के बाबरी। बाबरनामा को लिखा गया था तुजुक्के बाबरी ने। तुजुक्के बाबरी किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। और बाबरनामा साथियों जो अनुवाद कराया गया था वो अब्दुल रहीम खान ने लिखा था। नाम पूरी तरीके से अलग है, ठीक है? तो उसमें पूछा नहीं जाएगा तुजुक्के बाबरी देगा तो बाबर लिखा जाएगा, और बाबरनामा पूछा जाएगा तो अब्दुल रहीम खान हो जाएगा। दोनों किताब अलग अलग नहीं। अनुवाद करा दिया तो उसको किसी और ने लिखा होगा ना। अनुवाद में भी तो लिखा जाता है कि अनुवाद में अपने मन से ही हो जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए भगवत गीता को किसने लिखा साथियों? तो भगवत गीता के रचयिता कौन है साथियों? वेद व्यास देखने को मिलते हैं साथियों। क्या भगवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास देखने को मिलता है। देखिए टाइम खराब नहीं करना चाहते बेटा, पर आप लोगों को क्या लगता है ना कि चीजें इतनी आसान से हो जाएंगी, है ना? नौकरी जब मिलेगी ना तब आपको पता होगा कि नौकरी की वैल्यू क्या होती है साथियों। जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़िए, और बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। क्रॉस चेक होकर नोट्स आती है, एक आध दो गलती होती है मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूं। जैसे बाबरनामा है, ठीक है? बाबरनामा तुजुक्के बाबरी दोनों किताबें तो है ना, दोनों का कंटेंट तो एक है, पर ट्रांसलेट करके लिखी गई है ना साथियों। तो मुझे तो किताब के नाम और किताब किसने लिखी है ये पढ़ाना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि वो कौन-कौन सी किताबें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। हां, तो बाबरनामा फारसी में लिखी गई है, तुजुक्के बाबरी साथियों तुर्की में लिखी गई है। तो अब आएगा तुजुक्के बाबरी किसने लिखी है? तुम लगा दोगे बाबर ने। अब फारसी अनुवाद थोड़ी उसमें पूछेगा, उसमें लिखेगा बाबरनामा किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तब आपको बताना है साथियों। चलिए यह हिंदुओं का धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ साथियों भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माय ट्रूथ साथियों किसकी किताब है? यह इंदिरा गांधी की किताब हमें देखने को मिलती है। कौन सी साथियों? इंटरनल इंडिया भी इनकी किताब है साथियों। क्या इंटरनल इंडिया और माय ट्रूथ किताब किसकी है साथियों? इंदिरा गांधी की किताब देखने को मिलती है। चलिए काम यानी साथियों कामा यानी साथियों कौन सी किताब है? जयशंकर प्रसाद की किताब में देखने को मिलती है साथियों। कौन सी? कामा यानी किताब देखने को मिलती है। इसमें कविताओं में मानवीय भावनाओं साथियों ध्यान दीजिएगा कि वर्णन किया गया साथियों। आंसू और लहर इनके देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा काम यानी साथियों किसकी किताब है? जयशंकर प्रसाद की किताब देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट किताब की साथियों लाइफ डिवाइन एसेस ऑन गीता साथियों। क्या लाइफ चलिए साथियों चलिए कौन सी साथियों? एसेस ऑन गीता लाइफ डिवाइन साथियों किसकी किताब है साथियों? लाइफ डिवाइन एसेस ऑन गीता की बात करते हैं तो अरविंद घोष की किताब में देखने को मिलती है। अरविंद घोष की किताब का क्या नाम है साथियों? लाइफ डिवाइस और एसेस ऑन गीता। ये दो किताबों साथियों किसके हैं? ये हमें अरविंद घोष के देखने को मिलते हैं। अरविंद घोष साथियों ये दो किताबें देखने को मिलते हैं, लाइफ डिवाइन एंड एसेस ऑन गीता देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला के नाम से जाने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला के नाम से जाने जाते हैं साथियों, उनकी किताब का क्या नाम है? अनामिका नाम है और परिमल नाम हमें देखने को मिलता है। तो क्या अनामिका और परिमल नाम हमें देखने को मिलता है। यह हिंदी कविताएं निराला की कविताओं में आधुनिकता और परंपरा के बारे में बताया गया साथियों। तो ध्यान रखिएगा अनामिका किताब किसने लिखी है? चलिए अनामिका और परिमल किताब किसने लिखी है साथियों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा साथियों। इनको निराला के नाम से भी जाना जाता था साथियों। ध्यान दीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी और इनको निराला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, बिल्कुल आप लोगों को अपने दिमाग में बसा लेनी है, मात्र 10 मिनट में किताबें खत्म हो जाएंगी साथियों। चलिए ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मैंने आप लोगों को कराया है। चलिए द इंडियन स्ट्रगल साथियों सुभाष चंद्र बोस की किताब में देखने को मिलती है। मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, सुभाष चंद्र बोस की किताबें हैं, द इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम साथियों देखने को मिलती है साथियों। चलिए देखिए साथियों भारतीय संघर्ष साथियों 1920 से 42 की किताब है, सुभाष चंद्र बोस की किताब में देखने को